ये बार बार आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, आजकल आपने देखा होगा अटैक्स चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। लोग इसीलिए बार बार इनको कहते हैं रियासत मदीना की बातें मत किया करें। आप एक ऐसी पाक जगह का नाम ले रहे हैं जिसका इस मौजूदा सेटअप से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, बिला वजह उस नाम का इस्तेमाल मत किया करें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अपना महाज आपने खोलना है, अब पहले अपने घर को दुरुस्त कर लें, उसके बाद बैठ के किसी के ऊपर जो है वो इस तरह के अटैक्स कीजिएगा। कार्रवाई आप जरा गौर से सुनेंगे, इन्होंने कार्रवाई जो है वो डाली किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तबीयत दुरुस्त नहीं है और बात करने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। चेस्ट इन्फेक्शन है और नज़ला भी है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले एक चीज़ की माजरत, पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपके सामने 10 इस्तीफ़े रखे थे और आपको बताया था कि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो 10 अब तक रिज़ाइन कर चुके हैं। उसमें से एक बड़ा अहम नाम जो है वो मुझसे मिस हो गया। वो हमने थंबनेल पे तो लिख दिया था, लेकिन वो नाम मुझसे मिस हो गया और वो था फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा, बल्कि उनसे लिया गया था, दिया नहीं था, उनसे लिया गया था। एनीवेज, तो ये एक छोटी सी करेक्शन पहले करनी थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब जो असल टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये लोग आपको बार बार, ये जो अगला टॉपिक है इसका ताल्लुक है इलेक्शन के साथ और शफाफियत के साथ। ये बार बार आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, आजकल आपने देखा होगा पूरी तरह से अटैक्स चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, और दे धड़ाधड़ जनाब आप तो फेयर नहीं हैं, आप ये नहीं हैं, वो नहीं है। ये बड़ा सिलसिला चल रहा है। मामला है जी NA-45 का, और इसके ऊपर बात करने से पहले ज़रूरी है कि आपको शेरियार आफरीदी साहब की एक चीज़ सुनानी है कि वो NA-45 के हवाले से क्या फरमाया करते थे। ये ज़रा देखिएगा। NA-45 कुरम में, ये आज पूरी कौम को बताना चाहूँ कि कुरम NA-45 फखर जमान की जो जीत है, ये इमरान खान की, नए पाकिस्तान की, मदीना की रियासत की, और सबसे बढ़कर कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक जमाने में JUI का गढ़ समझा जाता था, आज उनकी तीसरी पोजीशन आई। 2018 में यहाँ से JUI जीती थी, मुनीर साहब जीते थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। आज एक नई मिसाल रकब हुई है। पहला जीत किसकी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की। दूसरे नंबर पे कौन? आजाद उम्मीदवार, जिसको 2018 में PTI ने वोट दिया था। JUI तीसरे नंबर पे आई। ये क्या साबित करती है कि जनूबी अजला खैबर पख्तूनख्वा की कौम आज भी वफाक के सतह पे इमरान खान की सोच और फिक्र के साथ खड़ी है। अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह बड़ी मुबारकबाद दे रहे हैं लोगों को कि जी रियासत मदीना का विजन और ये, और हमने जनाब ये देखे जीत के दिखाया एंड ऑल दैट। ये जनाब 19 फरवरी को यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली JUI फे के मुनीर औरकज़ई साहब थे, जिनकी फौतगी हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद हुए थे 19 फरवरी को। NA-45 ये कुरम का इलाका है जहाँ पे ये इलेक्शंस हुए थे। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़खर जमान साहब जो हैं, इन्होंने 16,911 वोट हासिल किए थे, और उसके बाद जो है वो ये कामयाब हुए थे इस इलेक्शन में। अच्छा, इस इलेक्शन से पहले ही एक कंप्लेंट आ गई थी, और वो कंप्लेंट ये थी कि ये जो फ़खर जमान साहब हैं, इन्होंने जाली वोट डलवाने की कोशिश की है। जी हाँ, ये जो रियासत मदीना की भी बात कर रहे थे ना शेरियार आफरीदी साहब, ये बार बार रियासत, हम लोग इसीलिए बार बार इनको कहते हैं रियासत मदीना की बातें मत किया करें। आप एक ऐसी पाक जगह का नाम ले रहे हैं जिसका इस मौजूदा सेटअप से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, बिला वजह उस नाम का इस्तेमाल मत किया करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट आज जमा करवाई गई है। ये बताया गया है कि फ़खर जमान साहब ने ही जाली वोट जो है वो इस इलेक्शन में डलवाने की कोशिश की, और कार्रवाई आप ज़रा गौर से सुनेंगे, इन्होंने कार्रवाई जो है वो डाली किस तरह है। कार्रवाई इस तरह डाली जी कि तकरीबन 600 पोस्टल बैलेट्स, ये पोस्टल बैलेट्स बेसिकली वो लोग जो हल्के के अंदर नहीं होते, वो अफराद जो हल्के के बाहर जिनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, किसी वजह से वो काम पर गए होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ इलेक्शन होने लगा है तो हमें पोस्टल बैलेट भेज दें। वो उनको पोस्टल बैलेट भेज देते हैं, वो उसके ऊपर अपना जो है वो वोट कास्ट करके वापस भेजते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जाली 600 बैलेट्स की एप्लीकेशन जमा करवाई, 600 बैलेट्स की, ठीक है। अच्छा, वो जो 600 बैलेट्स थे उसके लिए जो दरख्वास्तें जमा करवाई गई, हैरानगी की बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर का जो रिटर्निंग एड्रेस था वो
एक एसपी के दफ्तर का दिया गया कि सारे के सारे वोट आप इधर भेज दें। अच्छा, नॉर्मली इस तरह तो होता नहीं है, जाहिर बात है। अगर 600 लोग जो हैं वो इसके लिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो आपके पास मुख्तलिफ एड्रेसेस होंगे जहाँ पे वो लोग जो हैं वो वोट मंगवाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो एक ही एड्रेस के ऊपर वोट वापस मंगवा लिया गया कि जी बस यहाँ भेज दें, हम यहाँ से आपको वोट कास्ट करके जो है वापस भेज देंगे। कार्रवाई क्या थी? जब इसको पता लगा, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता क्या लगा कि इन्होंने कार्रवाई क्या डाली थी। इसमें इन्होंने जो पोस्ट ऑफिस का अमला है, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो भी बीच में मुलव्वस था इस सारी चीज़ के। और दूसरी बात ये कि ये जो लोग इसके अंदर इन्होंने डाले हुए थे, जिनके नाम डाले हुए थे कि जी इन लोगों ने वोट कास्ट करना है, उन 600 में से ज़्यादातर जो है या तो वो वफात पा चुके हुए थे, ठीक है, ये इन्होंने मुर्दा लोगों के बेसिकली वोट जो है मंगवाए हुए थे, या फिर वो लोग जो हैं या तो उनके वोट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं या तो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, या फिर वो पाकिस्तान से बाहर थे। तो ये उनके नामों के ऊपर जो है ये वोट इन्होंने मंगवाए थे और ये वोट्स डालने की बेसिकली कोशिश की गई और ये उसमें पकड़े गए हैं। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक यही ज़िम्मेदार हैं। इसका जो कंक्लूजन आया है वो क्लियर कट यही कहता है कि जनाब ये साहब जो हैं इसके लिए जिम्मेदार है। और मतलब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स वाली किसी किस्म की कोई बात ही नहीं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जो है वो कमर ज़बान साहब का इसमें नाम, बल्कि मैं इसमें इसकी जो कंक्लूजन है वो मैं इसमें पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें लिखा है जी, फ्रॉम परसूल टू द स्टेटमेंट रिकॉर्ड बिफोर द इंक्वायरी कमेटी एंड एग्जामिनेशन ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ DSP सेंट्रल कुरम एंड पोस्ट ऑफिस Sada Lower Kurum, it is concluded that the application forms of issuance of postal ballot papers emanated from the office of DSP Central Kurum Mohammadi Khan received by RO by post were found maneuvered by then contesting candidate, now the returned candidate Fakhr Zaman, in violation of section 175B of the Elections Act 2070 by convening with Muhammad Ali Mohammadi Khan ASI and Central Kurum, now posted at Lower Kurum, who had signed all the applications illegally without authentication and verification। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं फ़खर ज़मान साहब, जिनके बारे में ये रिपोर्ट जमा हुई है और ये जाके अपने ओहदे का हलफ ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। ये NA 45 का ये हलफ भी जाके ऑलरेडी उठा चुके हैं। ये इस वक्त MNA है। तो ये पाकिस्तान तरीके से साहब जितना फड़कती है, जितना वो बार बार बैठ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये जो आवाज़ें मारी जाती हैं ना, बाय द वे ये वो इलेक्शंस थे, वो जो ज़िमनी इंतखाबात सारे इकट्ठे नहीं हुए थे, जिसके अंदर आपको याद होगा कि NA 75 डस्का के जो पोलिंग एजेंट्स, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो गायब हुए थे। ये वही इलेक्शंस थे जिसके अंदर नौशेरा से जो है वो मुस्लिम लीग नून जीती थी, परवेज़ खटक के हल्के में उनके भाई को हराया गया था। ये वो वाले इलेक्शंस थे जिसमें ये NA 45 के अंदर जो है ये इसके अंदर इनको शिकस्त हुई थी। ये वो वाले इलेक्शंस हैं और जिसमें बार बार ये कहते थे कि देखें जी हम JUFA के घर से जो है उनकी सीट हम जीत के आ गए, एंज जीती सी सीट, ये इस तरह सीट इन्होंने जीती थी, जो इस रिपोर्ट के अंदर आज क्लियर कट बता दिया गया कि जनाब ये आपके MNA साहब ने ये हरकत की है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अपना महाज आपने खोलना है, अब पहले अपने घर को दुरुस्त कर लें, उसके बाद बैठ के किसी के ऊपर जो है वो इस तरह के अटैक्स कीजिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।